दोस्तों शालोम प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह अपने प्रेम से भर के रखे। अगर हम परमेश्वर और हमारे संबंधों के विषय में बात करें, बहुत कुछ है इस दुनिया में, बहुत कुछ है बाइबल में, बड़े बड़े टीचर प्रीचर्स, बहुत कुछ है जो आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बड़ा बड़ा ज्ञान बांटने वाले लोग हैं। लेकिन सारी बातों के ऊपर क्या, सारी नॉलेज लेने के बाद क्या, सारा ज्ञान अर्जित कर लेने के बाद क्या, सारी चीज़ें पता होने के बाद क्या, पूरी बाइबल पढ़ लेने के बाद क्या, पूरी बाइबल समझ लेने के बाद क्या, पूरे बाइबल के भेदों को जान लेने के बाद क्या आप समझते हैं सुलेमान इस दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था। परमेश्वर ने उसे बुद्धि का गिफ्ट दिया था, विजडम उसे दी थी। वर्ल्ड के भीतर सबसे बड़ा विजडम से भरा हुआ, बुद्धि से भरा हुआ शख्स सुलेमान था। परमेश्वर ने उसे गिफ्ट दिया और उसे एक के साथ एक फिर दूसरा गिफ्ट क्या दिया? दौलत, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत। दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान शख्स होने के बावजूद भी गलतियां करता है। जो बहुत सारी उसकी रानियां होती हैं, पत्नियां होती हैं, उन्हें खुश करने के लिए उनके देवताओं को वो पूजता था और पहाड़ों पर चारों तरफ उसने उनके टेंपल बना दिए थे अपनी पत्नियों को खुश करने के लिए। उसने परमेश्वर का इनकार कर दिया, उसने जाके स्टैचूज को पूजा। क्या आप समझ रहे हैं? दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान शख्स होने के बावजूद भी ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकता है, ऐसी गलती कैसे कर सकता है? देखिए, बुद्धि परमेश्वर हमें देता है, लेकिन डिसीजंस कई बार हम इमोशनली डिसीजन, भावनात्मक डिसीजंस ले लेते हैं। हम मनुष्य को खुश करने वाली बात हमारी जुबान से फिसल जाती है। दाऊद इस बात को कहता है ना, साम 120, कि मेरी ज़बान पर कैसे लगाम लगाया जाए। ये ज़बान जो है ये कंट्रोल पे नहीं रहती है। तो खैर, ये चीज़ है। दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान होने के बावजूद भी आप दुनिया का सारा ज्ञान अर्जित कर लें और उसके बाद आप सोचें कि आप कोई गलती नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है। बिना परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के और बिना आत्मिक व्यक्तित्व के आप परमेश्वर के नहीं हो सकते। क्योंकि शारीरिक दुनिया पे जब आप मनुष्यों के बीच में रहते हैं, तब आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करने के बावजूद भी परमेश्वर के नहीं हो सकते हैं। और ये बात सुलेमान के साथ हुई। कहीं पे ना कहीं पे उसने परमेश्वर को इग्नोर किया। उसने सोचा कि मेरे पास तो बुद्धि है, मैं जो करूंगा वो गलत कर ही नहीं सकता हूं, और यहीं पर बेवकूफी हो जाती है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने संसार के मूर्खों को चुन लिया है ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी नॉलेज है, ज्ञान है, और मैं तो परफेक्ट हूं, मैं तो हेवन के लिए तैयार हूं। प्लीज ऐसी सोच में कभी मत रहिए। नम्रता और दीनता, जो क्वालिटीज परमेश्वर हम पे देखना चाहता है, वो है विश्वास और हमारे स्वभाव की नम्रता और दीनता। ये सारा ज्ञान अर्जित करने के बावजूद भी क्या, जो मैंने आपसे बोला, प्रभु ने एक सिंपल सी बात कही है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे सारा ज्ञान अर्जित करने के बावजूद भी क्या, प्रभु ने एक बात कही, मैंने कहा आपसे, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सिंपल सी बात। सारी नॉलेज ले ली, सारा ज्ञान अर्जित कर लिया, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर दी, बड़े बड़े मिरेकल्स के काम कर दिए, मुर्दों को जिंदा कर दिया, हजारों लाखों को प्रचार कर दिया, दुनिया में नेम और फेम पा लिया, पूरी बाइबल की बिल्कुल रट लिया, बाइबल का एक एक नॉलेज, एक एक भेदों को समझ लिया, जान लिया, सब कुछ कर लिया। दुनिया में अपनी नाम, अपनी पहचान को बढ़ा लिया, दुनिया आपके दीवाने हो गए, ये सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद क्या ये सब कुछ होने के बाद की गारंटी है कि वाकई आप हेवन के हो चुके हैं? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सबसे पहला प्रेम, क्योंकि प्यार ही आपको साथ देने के लिए तैयार करता, किसी का भी। लोग क्यों प्रॉमिसेस तोड़ते हैं, क्यों वाचाओं को तोड़ते हैं, वादों को तोड़ते हैं, क्यों सोच में करप्ट हो जाते हैं, क्यों फ्रॉड करते हैं, क्यों धोखा देते हैं? रीजंस ये है कि प्रेम का घट जाना, खत्म हो जाना। और यही एक लौता हिस्सा है जो दुनिया को आज भी कायम किए हुए है, परमेश्वर की ओर का प्रेम। और वाकई इस जगत में उन लोगों का प्रेम जिन्होंने अपनी जिंदगी परमेश्वर के नाम कर दी। आप प्रार्थना करके
अपनी तकलीफें, अपनी समस्याएं परमेश्वर को बताते हैं, और समस्या को बताना ही आप प्रार्थना कहते हैं। यही आपकी और हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि समस्या को गिनाना, बताना, आप ये सोचते हैं कि आपने समस्या प्रभु के सामने गिन दी है, समस्याएं बता दी है और आपकी प्रार्थना हो गई है, जबकि ये प्रार्थना है ही नहीं, ये तो समस्या गिनना है। प्रार्थना शारीरिक इच्छा से ऊपर उठना, शारीरिक विचारों से ऊपर उठना, शारीरिक सोच से ऊपर उठना, और तब आपका स्वभाव आत्मिक स्वभाव में तब्दील होता है। तब आपके भीतर परमेश्वर के लिए प्रेम उबड़ता है। यीशु मसीह गतसमनी बाग पर जब प्रार्थना कर रहा था, उसने कहा, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये प्रेम था परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो इस कदर अपने बाप से प्रेम करता था कि उसने हर दर्द पीड़ाओं को सह लिया। जब यीशु मसीह के चेले हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर के लोगों को सताया गया और आज भी सताया जा रहा है, वजह क्या है? प्रेम। प्रेम ही। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको आज्ञा मानने के लिए तैयार होना है और आप प्रेम नहीं करते हैं, और ये प्रेम अंत के समय में उठा लिया जाएगा, यानी कि टास्क बहुत ही मुश्किल और कठिन हो चुका है आखिरी के दौर का, तो आपने मैंने करना क्या है? अपने खुदा से उस प्रेम के रिश्ते को जिंदा रखना है। जब आपके भीतर वो प्रेम जिंदा रहेगा अपने बाप के लिए, आपके लिए आज्ञा मानना आसान हो जाएगा, क्योंकि खुशी खुशी आप आज्ञाओं को मानोगे। आपके ऊपर आज्ञा मानना बोझ नहीं होगा, क्योंकि आप खुशी से करेंगे, क्योंकि आप प्यार करते हैं। प्यार, जिससे आप प्यार करते हैं, उसके लिए आप सारे दुख उठाने के लिए तैयार रहते हैं। माता पिता अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हर तकलीफें उठाकर अपने बच्चों को बेहतर देना चाहते हैं, क्योंकि वो उनसे प्यार करते हैं। अगर आप परमेश्वर से प्यार ही नहीं करेंगे, तो एक दिखावे वाली आर्टिफिशियल आप रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ रखेंगे, उसके आगे आप कुछ नहीं रखेंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेम। लेकिन वो प्रेम कैसे उत्पन्न होगा? संबंध कायम करने से। जब आप अपनी समस्याएं गिनाएंगे तो संबंध तो कभी बन नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान परमेश्वर पर नहीं है, अपनी समस्या पे है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, आपका सॉल्यूशन पर आप कॉन्सेंट्रेट हैं, परमेश्वर पर आपका ध्यान नहीं है। जब आप अपनी समस्याओं से उठकर परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो खुदा है, वो आपके मन पर उठने वाली बात से पहले ही ये जानता है कि आपके मन पर क्या बात उठने वाली है। वो ये जान जाएगा कि ये शख्स नकली है या असली है, ये शख्स सच्चा है या झूठा है। हम दूसरों की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, हम धार्मिकता का नाटक और ढोंग कर सकते हैं, पर असल चीज परमेश्वर पहचानता और जानता है, और जांचने वाला परमेश्वर और उसका आत्मा है। तो फिर क्यों नकली बने, क्यों झूठे बने? क्योंकि हमारी हर चीज पकड़ी जाएगी। परमेश्वर का आत्मा वो सेंसर है जो पकड़ लेता है हमारी छोटी से छोटी कमजोरी और खामियों को। तो हम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करें, सावधान। तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करना, वरना अपने पिता से कुछ भी प्रतिफल नहीं पाओगे, यानी कि जीरो। आपने बहुत अच्छा मसीही जीवन जिया, लेकिन दिखावे का। आपने बहुत अच्छी प्रार्थना की, दिखावे की, दूसरों पर इंप्रेशन डालने की। आपने दूसरों को दान दिया, दिखावे के लिए। आपने धर्म के काम किया, आपने दशवांश दिया, उस पर आपने घमंड किया कि आप कुछ कर रहे हैं। तो ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपके लिए रिजल्ट जीरो, और जीरो का मतलब हेल, यानी कि नर्क। तो ये कोई सर्टिफिकेट मिलना नहीं है, सर्टिफिकेट सिर्फ प्रेम है। अगर आपके हृदय में, मेरे हृदय में परमेश्वर के लिए प्रेम जिंदा है, तो मैं हर सरहदें नांगूंगा, मैं हर तकलीफ के ऊपर भी अपने प्यार को जिंदा रखूंगा, उस रिश्ते को जिंदा रखूंगा, उस सोच को जिंदा रखूंगा, उस मनसा को जिंदा रखूंगा। मैं किसी रूल्स रेगुलेशंस का पीछा नहीं करूंगा, मैं जो कुछ करूंगा वो प्रेम से करूंगा, प्यार के खातिर करूंगा। मैं दुनिया से लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा इन द सेंस कि ये हाथापाई वाली लड़ाई नहीं, एक स्पिरिचुअल लड़ाई, तकलीफों से, परेशानियों से, मुश्किलों से, कठिनाइयों से। जब मैं लड़ाई लड़ूंगा तो सिर्फ प्यार के खातिर। प्रेम ही मुझे मसीह का बनाता है। मेरा ज्ञान अर्जित करना, मेरा बहुत बड़ा नॉलेज से भर जाना, दूसरों पर इंप्रेशन डालना, ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को इंप्रेस कर ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं सकता। लेकिन प्रेम, प्रेम जब हम बाइबल पर देखते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 7 से हम देखते हैं
कि जो प्रेम से नहीं जन्मा है वो परमेश्वर से जन्मा ही नहीं है। तो परमेश्वर खुद प्रेम है। तो अपने भीतर परमेश्वर के लिए प्रेम को ढूंढें। अगर नहीं है तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा डेंजरस और डरने वाली बात है, क्योंकि आप चर्च जा रहे हैं, दान दे रहे हैं, ऑफरिंग दे रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, दूसरों की सहायता कर रहे हैं, लेकिन आपके हृदय में प्रेम नहीं है। ये सब कुछ प्रेम से नहीं कर रहे हैं आप। प्रेम जोड़ देता है परमेश्वर के साथ आपको और मुझे। प्रभु कहता है ना, जब हम यूहन्ना अध्याय 17 देखते हैं, तुम मुझ में और मैं तुम में हो जाऊं। हे पिता, जैसे तू मुझ में मैं तुझ में हूं, वैसे ही वो मुझ में है। यानी कि हम और पिता एक हो जाते हैं सिर्फ प्रेम से। अगर प्रेम ही नहीं है तो फिर हमारे स्वभाव में वो भावनाएं उत्पन्न हो ही नहीं सकती हैं आत्मा की। मैं आत्मिक व्यक्ति विदाउट प्रेम के नहीं हो सकता हूं। यदि मुझ में परमेश्वर के लिए प्रेम की तलाश है और मैं परमेश्वर के साथ एक प्रेम के संबंध बनाना चाहता हूं, तो पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट मेरे साथ पावरफुल तरीके से मूव करेगा। इसलिए आप गिफ्ट्स का पीछा करते हैं, वरदानों का पीछा कर रहे हैं, भविष्यवाणियों का पीछा कर रहे हैं, चमत्कारों का पीछा कर रहे हैं, लेकिन प्रेम का पीछा नहीं कर रहे हैं। आप में प्रेम नहीं है। आप में वरदान है, सामर्थ है, सब कुछ है, नॉलेज है, ज्ञान है। आप दूसरों पर इंप्रेशन, प्रभाव डाल देते हैं अपने वचनों से, अपनी शिक्षाओं से, लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है तो आप परमेश्वर से पैदा ही नहीं हुए हैं। मैं परमेश्वर से पैदा ही नहीं हूं। जब मैं परमेश्वर से पैदा ही नहीं हूं तो मैं उसकी संतान ही नहीं हूं, और जब मैं उसकी संतान ही नहीं हूं तो फिर मैं उसके घर में कैसे प्रवेश करूंगा? जब मैं उसकी संतान ही नहीं हूं, संतान ही घर में एंट्री करेंगी। और सबसे मुश्किल है प्रेम, लेकिन ये विदाउट प्रैक्टिस के हो ही नहीं सकता। क्या परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मसीह से प्रेम करते हैं, या फिर उसको एक धर्म का एक टैग मानते हैं, एक चिन्ह मांगते हैं कि ये एक धर्म का चिन्ह है, मैं मसीही धर्म का हूं और यही आपकी पहचान, और ये पहचान आपको मसीह का बनाती है? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ एक दुनियावी फिजिकल आइडेंटिटी के अलावा कुछ भी नहीं है। आपकी आत्मिक पहचान सिर्फ प्रेम से उत्पन्न होती है, और प्रेम के द्वारा ही वो फल लगते हैं। प्रभु ने कहा कि तुम बहुत सा फल लाओ, और वो फल तभी लगते हैं जब आपके मेरे भीतर प्रेम होगा। और ये सबसे बड़ी चुनौती है आपके और मेरे लिए। आसान नहीं है, ये सरल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के थ्रू आता है। जब आप क्वाइट टाइम परमेश्वर के साथ, एक खामोशी का समय अकेले में परमेश्वर के साथ बिताते हैं और फील करते हैं अपनी आंखें बंद करके कि आपके लिए प्रभु ने क्या क्या किया, और आपका दिल उसके लिए कैसे उमड़ता है, कैसी चाह। जब दिन रात उसके साथ आप उठते बैठते चलते कहीं चल रहे हैं, ट्रेन से, बस से, सफ़र कर रहे हैं, अकेले में हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फील कर रहे हैं अपने और अपने प्रभु के रिश्ते को, तो वहाँ से प्रेम डेवलप होता है। सिर्फ एक आपने रूटीन बनाया है, रूटीन वाली प्रेयर के साथ कभी भी प्रेम डेवलप नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा। जब आप हर सोच के साथ अपने पिता को जोड़ेंगे और उसके साथ अपना समय बिताएंगे, तो भावनात्मक तौर पर प्रेम उत्पन्न होगा। और जब वो प्रेम उत्पन्न होगा तो वास्तव में आप फिर प्रभु की आज्ञा प्रेम से मानने लगेंगे। आप ये सोचते हैं, अरे यार मैं ये करना चाहता हूं पर नहीं कर रहा हूं, प्रभु की आज्ञा मानना चाहता हूं, मुझसे हो नहीं पाता, मुझसे गलतियां होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि प्रेम नहीं है। प्यार होगा तो आपकी मेरी गलतियां कम और कम और कम होती चली जाएंगी, और हम में परमेश्वर की खूबियां आती चली जाएंगी। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपने मैंने पानी है तो परमेश्वर का प्रेम अपने भीतर अर्जित करिए। यही खजाना है, और यही प्रेम आपको आखिरी समय में बचा लेगा। यही प्रेम आपको प्रभु का बना देगा। आपकी क्वालिटीज नहीं, सिर्फ ये प्रेम। और जो प्रेम आपके भीतर होगा तो आप खुशी खुशी अपने पिता के लिए सब कुछ करेंगे। प्रेम ही नहीं होगा तो आप कसम खा के प्रभु का इनकार कर दोगे। प्रेम प्रभु से हम दुआओं पे मांगे, संबंधों के साथ प्रेम कायम करें। वास्तव में यदि ये बात आपको लगती है कि ये प्रभु की बात है, तो अपने उन भाई बहनों तक पहुंचाइए जिनकी आपको फिक्र है, जिनकी आपको चिंता है, और जिन्हें आप सोचते हैं कि वो परमेश्वर के नज़दीक आए। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपके साथ है और वो आपके जीवन पे अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे, अपने अनुग्रह, अपने प्रेम से भर के रखे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।